हाँ बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, वाई आर, ये पैसेज दिया हुआ है आपको, ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं इनको। तो केस में जो लिखा है वो तो सिंपल ही लिखा हुआ है कि ग्रुप वन और ग्रुप टू एलिमेंट्स एस ब्लॉक के होते हैं, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 से NS2 तक होती है। ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो छोटा सा एक स्टोरी सी है, सिचुएशन सी है। पहला क्वेश्चन है, ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट के होते हैं ग्रुप टू के एलिमेंट्स से। देखो बच्चों, क्या होता है, सॉफ्टनेस हार्डनेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो ग्रुप वन जो होते हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स के पास, ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So weak metallic bonding, relatively weak metallic bonding as compared to, relatively weak metallic bonding as compared to ग्रुप टू, ठीक है बेटे। देखो, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ग्रुप वन एलिमेंट्स हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच रिजल्ट्स इनटू रिलेटिवली वीक मेटालिक बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, ग्रुप वन में होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप टू में होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप वन, ठीक है। उसके बाद बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हो वो है कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ये ज़्यादा क्या क्या रहते हैं बच्चों, ये जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन छोड़ने में, इलेक्ट्रॉन छोड़ने में वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने में ज़्यादा अच्छे हैं, ऑब्वियसली बच्चों उनके पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनका न्यूक्लियर चार्ज भी कम है ना। तो इसका आंसर जो बच्चों हम देंगे, यहाँ पर मैं इसको टाइप ही कर देता हूँ कि इसका आंसर जो बच्चों हम देंगे, हम बोलेंगे कि इनमें जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब ग्रुप वन वाले। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब समझ गए आप लोग? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, एबिलिटी। साथ साथ लिखते जाना बेटे, हैं, एबिलिटी, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो विच इज लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को E माइनस भी लिख सकते हैं। तो विच इज मोर इन ग्रुप वन, विच इज मोर इन ग्रुप वन एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ लेसर न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज ऑफ लेसर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम लगता है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है बच्चों? सुन रहे हो स्टूडेंट्स? सुन रहे हो बच्चों? Yes. चलो ठीक है, ठीक है, लिखते भी जाना साथ साथ बच्चों, हैं। अच्छा, ये कल मैंने वर्कशीट दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी वर्कशीट है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम और रुबिडिनियम को जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करते हैं, क्यों कर सकते हैं? देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है जहां पर लाइट पड़ने पर जो है वो इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का मतलब हुआ, इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल व्हाट हैपन, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। वही मेटल्स ले सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकें। एंड एज पोटेशियम, रुबिडिनियम, और कौन सा है बच्चों, सीशियम, कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू देयर low ionization enthalpy, ठीक है। तो इसलिए उनको हम इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है ना।
कि वाई फोटो इलेक्ट्रिक सेल में मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एज के आर बी सी एस कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि बेरिलियम, ये यूटी के हिसाब से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों हैं। कहते हैं कि वाई BeCl2 मोर कोवलेंट देन LiCl। देखो क्या होता है, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं फजान्स रूल। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है, हाइयर द चार्ज ऑन कटायन, हाइयर द चार्ज ऑन कटायन, higher the charge on cation, greater the covalent character, greater the covalent character, ठीक है। तो कैरेक्टर, ठीक है। तो अब बेरिलियम 2 के ऊपर ज्यादा चार्ज होता है, एज बेरिलियम as beryllium has +2 charge, as beryllium has +2 charge, so it is, लिख लो बच्चों साथ साथ ही है, so it is more covalent, ठीक है ना। बेरिलियम के कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा क्या रहते हैं बच्चे, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, चलो आओ देखो हमारा तो आज का टॉपिक है बच्चों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन था व्हाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर सॉफ्टर देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो हमने बोला भाई ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिससे वो वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन था व्हाई आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 2, ठीक है, देन ग्रुप 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कि उनकी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोटेशियम, रुबिडिनियम, सीशियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज के होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में वही यूज होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और पोटेशियम, रुबिडिनियम, सूशियम जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। फिर क्वेश्चन आया BeCl2 मोर कोवलेंट होता है LiCl से। आंसर फिजान रूल के अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा चार्ज होगा कटायन पे उतना ही कोवलेंट करेक्टर होगा, इसलिए बेरिलियम 2 जो है वो ज़्यादा क्या है, कोवलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम 2+ एंड बे। तो ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बच्चों। कैल्शियम जो होता है वो दिखाता है एक रेड कलर, ठीक है, और जो बेरियम होता है वो दिखाता है बच्चों एप्पल ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो ये बेरियम का कलर है और वो जो है वो कैल्शियम का कलर है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक और केस स्टडी क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना, और असर्शन रीजन क्वेश्चन जो थोड़े बच्चों को टफ लगते हैं वो भी पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन है LiCl इज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। LiCl बहुत ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड है और रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन Li एंड Cl इज़ वेरी स्मॉल। देखो बच्चों इसमें क्या है कि जो स्टेटमेंट है पहली असर्शन वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली छोटा कटायन कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है। छोटा कटायन क्या बनाता है बेटा, सॉरी, कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और जो ये जो स्टेटमेंट है ना रीजन वाला, ये गलत है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम और क्लोरीन की तो बहुत ज़्यादा होती है, इनका डिफरेंस जो होता है ना वो तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लिथियम ग्रुप 1 में है, क्लोरीन ग्रुप 17 में है। तो इसमें हम आंसर क्या कर देंगे पता है, इसके अंदर हम आंसर कर देंगे सी के एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट आता है बच्चों एल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। बिल्कुल ठीक बात है, अभी अभी आपने देखा था कि वो कलर इम्पार्ट फ्लेम कलर दे रहे थे फ्लेम को,
और ये भी सही है, इट इज़ ड्यू टू देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी विच आर वेरी लो, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, कलर के लिए एक्सप्लेनेशन में नहीं देना पड़ता है कि उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि इसके रीज़न में ये लिखना चाहिए था कि फ्लेम की हीट से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। तो बातें दोनों ठीक हैं, लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन इसमें कई बार क्या हो सकता है कि मतलब टीचर आपको ए लिखने पर भी नंबर दे सकते हैं कि काफ़ी क्लोजली ये है, ठीक है ना, मतलब बी ही इसमें सही है, वेरी लेस चांसेस के ए ठीक होगा। फिर कहते हैं सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल, बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, एक बात हो गई। फिर कहते हैं कि लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट एक्सीड्स इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो बच्चों क्या होता है, अगर कोई चीज़ पानी में घुलती है, सोडियम सल्फेट पानी में घुलता है बिल्कुल ठीक है, बेरियम सल्फेट कम घुलता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन रीज़न में बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी बेरियम सल्फेट की ज़्यादा है हाइड्रेशन की। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि ना देखो अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है ना किसी की, तो वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज इजीली टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिथियम कार्बोनेट होता है बच्चे ऐसे, Li2CO3 आसानी से ब्रेक हो जाता है Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड में, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं लिथियम बिंग वेरी स्मॉल इन साइज हैव लार्ज पोलराइजिंग पावर, इसका आंसर सॉरी बेटे ए था, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया। और लार्ज कार्ब रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, वो यही कहना चाहते हैं कि लिथियम बिंग वेरी स्मॉल इन साइज, लिथियम बहुत छोटा तो कार्बोनेट के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बोनेट बड़ा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटा कटायन छोटा अनायन स्टेबल बनाएगा, बड़ा कटायन बड़ा अनायन स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कहते हैं सोडियम क्लोराइड इज लेस कोवलेंट देन क्यूप्रस क्लोराइड, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इसका आंसर भी ए है और इसका आंसर भी ए है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं कुछ MCQs के ऊपर, कहते हैं विच ऑफ द एल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू मेल्ट इफ द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री। देखो बच्चों क्या होता है कि नीचे जाते हुए ना मेल्टिंग पॉइंट इनका बढ़ता है, तो इसका आंसर फिर ए बनेगा, सबसे सबसे ईजिली मेल्ट होने वाला जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं alkali metal react with water vigorously to form hydroxides and dihydrogen, which of the alkali metal reacts with water least vigorously, ठीक है ना। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है इसमें, लिथियम है बेटा। फिर कहते हैं द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, सजेस्ट द फैक्टर विच मेक्स द लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बच्चों लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाती है। उसके बाद बच्चों आता है मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल। बच्चों कार्बोनेट ना एक बड़ा साइज का अनायन है, तो उसके लिए एक बड़े साइज का ही कटायन चाहिए जो कि है बेरियम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 5th क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन सा कार्बोनेट जो है वो बहुत अनस्टेबल है। तो अभी भी बताया ना बच्चों, बड़ा कटायन बड़ा अनायन, तो ये छोटा है, देखो सबसे कम स्टेबल जो होगा वो ये वाला होगा, छोटे वाले कार्बोनेट्स के साथ स्टेबल नहीं होते हैं। फिर कहते हैं कि मेटल फॉर्म्स बेसिक हाइड्रोक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक। तो सबसे कम बेसिक वो होता है जो सबसे मुश्किल से OH दे, तो अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक होता है इसके अंदर। 7th क्वेश्चन में कहते हैं कि सम ऑफ द ग्रुप 2 मेटल हलाइड्स आर कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अरेंज द फॉलोइंग मेटल हलाइड्स among the following halides the which one is soluble in ethanol। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि इथेनॉल एक कोवलेंट कंपाउंड है और उसमें कोवलेंट चीज़ें ही घुलती है, तो इसका आंसर क्या है, बेरिलियम क्लोराइड। ऊपर मैंने आज ही की वर्कशीट में आपको बताया है कि बेरिलियम क्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द एल्कली मेटल। देखो बच्चों सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे छोटे वाले की होती है, तो आंसर सी इसमें हमें दिख रहा है होता हुआ। 9th में कह रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ मेटल हलाइड्स डिपेंड अपॉन देयर नेचर, लैटिस एंथैल्पी अमंग फ्लोराइड, द लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी ऑफ LiF। मैंने आपको अभी ऊपर की क्लास ऊपर भी अभी बताया था कि लैटिस एंथैल्पी अगर किसी की ज़्यादा हो तो वो डिजॉल्व कम होता है। फिर कहते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एल्कलीन एसिड्स फॉलोइंग ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन NaOH। बेसिकली यहाँ पर ना वो ये कह रहे हैं
कोई चीज़ अगर NaOH में घुलती है इसका मतलब वो एसिडिक होगी, एसिड बेस में घुलता है ना, इस तरह से होता है। तो